कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा
राम राम हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधे। जय हो कृष्ण बलराम जय हो वृंदावन धाम, कृष्ण बलराम जय हो वृंदावन धाम। जय गौरनिताई जय गौरनिताई, गौरनिताई जय गौरनिताई। जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, और इसी का नाम है कर्मयोग या फिर कृष्ण भावना भावित कर्म, है ना। इसको दो, इन तीनों तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो हमने जो परसों जो लिया था, तीसरा जो हमारा अध्याय था वो कर्मयोग था, और कल का अध्याय हमारा दिव्य ज्ञान था, और आज फिर हमारा जो है कर्म संन्यास योग जो चैप्टर है, इसका ये नाम आया है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि तीसरे अध्याय में बताया था कि किस तरह से हमें कर्म के द्वारा भगवान के से हम जुड़कर रह सकते हैं। खुशी खुशी माता जी को पहुंच बनाना है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आप मुझे होस्ट बना दीजिए। हाँ जी, बना दिया मैंने। ठीक है। थैंक यू माता जी। वो चले गए हैं क्या बीना माता जी? ठीक है। ओके माता जी। हरे कृष्णा। तो इसमें हमें ये देखना है कि जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो उसमें कर्म का बंधन नहीं होता। ये हमने पहले भी बताया कि कर्म के बंधनों से हमें कैसे छुटकारा पाना है। हमारा कोई भी कार्य जो है वो हमें बंधन में बांधता है। हम पाप करते हैं या पुण्य की अच्छे कार्य करते हैं तो भी हम बंधन में बंधते हैं। तो हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम किसी भी पाप और पुण्य के चक्कर में ना पड़े, और जो भी कार्य करें वो कृष्ण भावना में होकर करें, ताकि हम बंधनों में ना बंधे। बंधनों में अगर बंधे तो फिर से हमें जो है जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरना होता है। तो इसमें हमें देखना है कि जैसे कि जो कर्मों का जो कृत्रिम रूप त्याग कर देते हैं, बनावटी रूप जो होता है ना, और लेकिन उनका मन जो है इंद्रिय भोगों में लगा रहता है। मन ही मन में वो जो लोग इंद्रिय भोगों का स्मरण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मिथ्याचारी। हमने देखा था मिथ्याचारी किसे कहते हैं, है ना। वो बाहरी उनके आवरण से, बाहरी रूप में देखने पे तो वो लगता है कि सन्यासी है, लेकिन वो इंद्रिय भोगों का निरंतर चिंतन करते हैं। तो जैसे हमने किसी को खाने की कोई वस्तु हमने खाने की छोड़ दी है ना, लेकिन मन में हम उसका स्मरण कर रहे हैं, और फिर हमें ऐसा लगता है कि मिल जाए तो कितना अच्छा होता। तो ये सब क्या है? मिथ्याचार है। तो त्याग करना है तो पूरी तरह से मन से हमारा त्याग होना चाहिए, और यदि नहीं करना है तो फिर वो हमें गृहस्थ जीवन में या जिस भी वर्ण व्यवस्था में हम हैं उसमें हमें वो रहना चाहिए, आश्रम व्यवस्था में जो भी हमारी है।
तो कर्म योग और कर्म संन्यास योग, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है ये हमें देखना है। तो भगवान बताएंगे इसमें कि कर्म संन्यास जो है, अ, अगर कर्म योग का ही हिस्सा होता तो भगवान ने बीच में दिव्य ज्ञान हमें क्यों समझाया, ये भी हमें देखना है। कल हमने दिव्य ज्ञान पढ़ा है ना, परसों हमने कर्म कर्म योग पढ़ा था। तो भगवान ने दिव्य ज्ञान इसलिए हमें बताया ताकि हम जान सके कि दिव्य ज्ञान क्या है, और इस ज्ञान को पार करके हम जो है हमारे अंदर दिव्य गुणों को जागृत कर सके, है ना, और ताकि हम भक्ति में और अधिक मजबूत हो सके, है ना। दिव्य गुण हमारे अंदर आएंगे तो हम और अधिक भगवान को समझ सकेंगे। तो इस तरह से फिर हम देखते हैं कि भगवान की भक्ति में जब हम भक्ति को हम प्रेम से भी कर सकते हैं ना, तो उसमें ज्ञान की क्या आवश्यकता है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, अनपढ़ होते हैं लेकिन भगवान की भक्ति में बहुत आगे होते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अगर भगवान की भक्ति हम प्रेम से भी करते हैं तो ज्ञान की क्या आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर यही होता है कि ज्ञान से हमें पता चलता है कि दिव्य गुण कौन से हैं, और दिव्य ज्ञान से हमें पता चलता है कि भगवान का प्रेम क्या है, वास्तव में प्रेम है क्या, हम भगवान से प्रेम कैसे करें। तो जब हमें ये मालूम हो जाएगा कि प्रेम क्या है, तभी हम भगवान से प्रेम कर सकेंगे। जैसे अगर हम अपने मन से कुछ भी करते रहेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे एक चोर होता है ना, उसको लगता है मैं जो चोरी करता हूँ ये मेरा प्रोफेशन है और ये बहुत अच्छा काम है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सही है। तो इसी तरह से हम जो भक्ति करते हैं तो हमें भी ये लगता है कि हम जो भी भक्ति कर रहे हैं वो सब सही है, क्योंकि हर घर में पूजा पाठ होता है ना। प्रातः काल सभी लोगों के घर में दिया जलता है, आरती वगैरह करते हैं, लेकिन हमें उसका सही तरीका मालूम नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर दिव्य गुण और दिव्य ज्ञान नहीं है। तो हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए दिव्य ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। और जब अर्जुन भगवान से यही पूछ रहे थे कि मैं अब करूं तो क्या करूं और क्या मुझे नहीं करना चाहिए, तब भगवान ने ये नहीं कहा था कि तुम जो भी प्रेम से कर रहे हो वो सब ठीक है, तुम करते रहो इसको, बल्कि उन्होंने क्या बताया हमें, अर्जुन को, कि सही क्या है और गलत क्या है, उसको सही गलत का ज्ञान कराया है भगवान ने। ऐसा नहीं कि उसकी इच्छा पर छोड़ दिया है। तो इस तरह से उनका मन को एकाग्र करने के लिए, युद्ध के लिए तैयार करने के लिए वो उनको बहुत बहुत तरीके से समझा रहे हैं, है ना। तो इसी चीज को हम और भी देखेंगे कि अर्जुन की उलझनों को देखने से पहले थोड़ा सा और समझते हैं कि ये जो कर्म संन्यास और कर्म योग था, इसमें दोनों में द्वंद्व भी चल रहा है कि ये आखिर ये है क्या, दोनों एक जैसे ही तो लगता है ना। तो भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग को यहाँ पे श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं। तो कलयुग में कर्म संन्यास योग तो वर्जित है। कर्म संन्यास का मतलब हमने समझा था कि जैसे कि कार्य को छोड़ के हम किसी वन में या हिमालय की पर्वतों पे जाके रह जाएं तो वो कर्म संन्यास हो जाता है ना। और हम्म और कर्म योग क्या है, जो भगवान के लिए हम कार्य करते हैं वो कर्म योग बताया जाता है ना, भगवान की खुशी के लिए जो कार्य करते हैं। तो किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा था, पत्रकार ने एक बार विदेश में, कि आप तो बहुत बड़े ऐश्वर्य से ठाट बाट से रहते हो प्रभुपाद जी, बिना कुछ काम किए हुए आप लोग बहुत अच्छे से आनंदित रहते हो। तो तब श्री प्रभुपाद जी ने उनसे क्या कहा था, क्या बोले कि आप क्या बोल रहे हैं कि मैं बिना काम किए हुए रहता हूँ। मैं इस समय 80 साल का हो गया हूँ और मेरे पास जितना काम है इतना काम आपके पास कुछ भी नहीं है। आप अभी इस उम्र में भी इतना काम नहीं कर सकते जो मैं 80 साल की उम्र में कर रहा हूँ। तो उस समय वो जो पत्रकार था वो फिर चुप रह गया था, उसको कुछ बोलने के लिए उसके पास शब्द नहीं बचे थे। तो बहुत से लोगों के मन में यही विचार आता है कि एक दिन जब वो अपनी घर की जिम्मेदारी से घबरा जाते हैं कि सब छोड़ के हम संन्यास ले लेंगे। तो हमारे समाज में ये भी गलतफहमी हो गई कि संन्यास का मतलब होता है यानी कि कुछ भी काम नहीं करना और आराम से घर में बैठना। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि काम छोड़ देंगे तो करेंगे क्या, खाली मस्तिष्क जो होता है वो तो शैतान का घर होता है, और हम समाज पे बोझ बनेंगे। हर समय हमें क्या है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अपना दिन हमें प्लान करके रखना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पढ़ाई करने के बाद जैसे कुछ युवकों को जॉब नहीं मिलती तो क्या करते हैं, खाली बैठे रहते हैं, और जब मिलती है तो उनका कुछ काम करने का मन नहीं होगा। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनको खाली रहने की आदत पड़ गई होती है। तो इसलिए हमें
कुछ ना कुछ अ, काम करते रहना चाहिए, चाहे वो घर के ही काम क्यों ना हो। घर के कार्यों में अपने माता पिता के साथ हाथ बटाना चाहिए, है ना। घर की सफाई कर सकते हैं, लॉन, अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं, कुछ भी काम करें, खाली नहीं रहना। खाली रहने का अधिकार किसी को भी नहीं है। खाली रहकर भोजन करता है जो, ऐसा अधिकार भगवान ने किसी को नहीं दिया। अपने लिए अब हमें काम करना बहुत जरूरी है ना। अब देखते हैं हम, अब अर्जुन की बहुत सारी उलझन इसमें हो रही है। तो इसका पहला अध्याय का जो, इस अध्याय का जो पहला श्लोक है ये, तो संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यत् श्रेयम एतरयोगम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्याग करने के लिए कह रहे हैं, है ना, तीसरे अध्याय में। और अब फिर कह रहे हैं भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। तो क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन सा अधिक लाभप्रद है। तो अब अ, देखिए, इसका जो अध्याय का प्रारंभ है ना, अर्जुन से हो रहा है। तो अर्जुन तो जिस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के बोलने से होता है, वहां पर प्रश्न होते हैं बहुत सारे। तो अर्जुन का ये प्रश्न है। तो हमें भी ये जानना बहुत जरूरी है कि अर्जुन बार बार ऐसे क्यों कह रहा है कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर है मुझे बताए। तीसरा अध्याय में भी उसने भगवान से बोला था कि तब भगवान ने बोला था कि हर कर्म मुझसे करो, मुझसे जोड़ो, भक्ति में काम करो, है ना। चौथे अध्याय में भी कह रहे हैं कि गुरु की शरण में जाओ और सारे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करो। तो भगवान ने चौथे अध्याय में भी ये बताया था। तो अर्जुन को क्या लग रहा था कि शायद ज्ञान प्राप्त करके वो चुपचाप बैठ जाएगा, अब उसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। ज्ञानी लोग ऐसे ही करते हैं, ज्ञान प्राप्त करके घर में घर बार छोड़ के क्या करते हैं, वो हिमालय की कंदराओं में जाके बैठ जाते हैं। तो इस तरह ये जो संसार है उसको वो माया समझने लगते हैं। तो अर्जुन ये पूछ रहा है कि ये जो युक्त वैराग्य है ना, कि यानी ज्ञान प्राप्त करके चुपचाप बैठ जाना चाहिए या मुझे फिर ज्ञान प्राप्त करके भक्ति में कार्य करना चाहिए। तो दो तरीके हैं ना। जैसे जॉब, जैसे डिग्री मिल जाती ना हमें, हम कोई पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए ये नहीं होता कि अब आपको डिग्री मिल गई है तो अब आप घर में बैठे हैं, बल्कि अब आपको कार्य शुरू करना है। जिंदगी तो अब शुरू होने वाली है ना। तो इस तरह से भगवान इनको ये बताने वाले हैं कि इन दोनों में क्या श्रेष्ठ है और तुम्हें क्या करना चाहिए। तो श्री भगवान वाच, तो उसकी शंका का निवारण कर रहे हैं। संन्यास कर्म योगश्च, श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च श्रेयस्कराव उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है ना। तो मुक्ति के लिए हम सबकी इच्छा होती है ना कि मुक्ति मिले, लेकिन भक्त की इच्छा नहीं होती मुक्ति की भी। वो तो ये चाहता है कि वो हमेशा भगवान की भक्ति करता रहे, उनके चरण कमलों में उसको स्थान मिलता रहे। कल मैंने श्लोक दिए थे याद करने के लिए, एक दो श्लोक, तो वो उसमें हुआ है क्या किसी को याद? कोई बोलना चाहेगा, हैंड रेज करें तो। शुभादीप, शुभदीप करेंगे क्या अनम्यूट करके? हरे कृष्ण माता जी। हाँ हाँ बोलिए यश प्रभु जी। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाइए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सॉरी माता जी। अभ्युत्थानम। यदा हाँ यदा बोलिए। हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदत्मानं सृजाम्यहम्। बहुत सुंदर, तदात्मानम सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण संतोष, माता जी। हरे कृष्ण, बहुत अच्छे से बोला आपने। इसका हिंदी में अर्थ भी समझ में आया था क्या? हम्म। यश यश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत इसका सुंदर। भावार्थ है, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब धर्म के उत्थान के लिए
भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। बहुत सुंदर। तपस प्रभु जी अनम्यूट कीजिए, तपस प्रभु जी। ठीक, हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्ण माता जी। तो हरे कृष्णा। यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानं धर्मस्य नहीं, तदात्मानं सृजम्। कुछ गलत हो गया क्या? थोड़ा सा गलत हुआ है। यदा यदा हाँ ही हाँ, धर्म धर्मस्य ग्लानिर्, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत बढ़िया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म काम समर्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। बहुत सुंदर, आपने दोनों कंठस्थ याद किए हैं, बहुत सुंदर आपने बताया। थोड़ी गलत हो बहुत, गई। हाँ हो, इतना तो होता है प्रभु जी, इतना चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ, आपने इतना बहुत तो अच्छा गलत हो प्रयास गया। किया, अच्छा प्रयास किया आपने। धन्यवाद आपको। हाँ हाँ माता जी, धन्यवाद। ठीक, तो अब हम इसको देखते हैं 5.2 को, शंका को भगवान श्री कृष्ण कैसे दूर कर रहे हैं। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि भक्ति में भक्ति युक्त होकर जो कर्म होता है वो श्रेष्ठ होता है। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भक्ति में कार्य श्रेष्ठ होता है? क्योंकि भागवतम में भी बताया गया है कि, इसका एक उदाहरण से समझेंगे, जैसे एक पेड़ होता है, उस पेड़ से फल फल मिलता है हमें, और उस फल में बहुत सारे बीज होते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि पेड़ तो खत्म हो जाता है ना, उसकी उम्र पूरी हो जाती है, और लेकिन उसके बीज जो होते हैं उससे बहुत सारे पेड़ उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे कार्य भी जो है बीज रूप में संचित रहते हैं, और एक समय बाद क्या होता है, ये हमारा शरीर भी समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारे जो अच्छे या बुरे कर्म होते हैं वो आगे अगले जन्म के लिए चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं अगले जन्म के लिए। तो जो हमें अगले जन्म में क्या होता है, प्रारब्ध बन के वो हमारे सामने आते हैं ना। और इस तरह हम क्या होता है, कर्म के बंधन में बंधे रहते हैं, और इन कर्म बंधनों के कारण ना हम कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं। मन होता है कि कहीं एकांत में चले जाएं, है ना, कहीं घर छोड़ के चले जाएं। और जो गृहस्थ होते हैं वो क्या, उनको भी क्या लगता है कई बार कि 10 से 5 बजे तक की मैं सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ, या कोई बिजनेस भी करता हूँ, तो कितना काम करना पड़ता है, सब कुछ छोड़कर मैं कहीं चला जाऊं। तो ऐसी ऐसे विचार कभी कभी आते हैं जब वो अपने इस जीवन से तंग हो जाते हैं। तो इस तरह से जो कर्म बंधन से भागना चाहते हैं ना लोग बाग, तो साथ ही साथ क्या होता है, कई बार अपनी जिम्मेदारियों से तो भागना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में क्या होता है, भोग की इच्छा भी उनमें प्रबल बनी रहती है। वो समझते हैं कि अ, जैसे कभी हमने कुछ ज्यादा खा लिया तो हम क्या सोचेंगे कि अगले दिन व्रत कर लेंगे, उसको बैलेंस करके चलेंगे, है ना, कि चलो आज ज्यादा हो गया, कल थोड़ा कम खाएंगे। और लेकिन कल पता चला और भी स्वादिष्ट कुछ भोजन घर में बना है, तो फिर हमें लगेगा कि अरे यार मैंने तो आज फास्ट रखा है, तो ये नहीं होता तो मैं खा लेता इसको। तो इसको क्या कहते हैं, भोग, यानी भोग की इच्छा बनी हुई है लेकिन हमने त्याग किया हुआ है क्योंकि फास्ट रखा है। तो ये जो प्रवृत्ति है ये हमारी हमेशा बनी रहती हो, और भगवान इसमें यही बता रहे हैं कि कर्म संन्यास में यदि आपने त्याग किया है तो फिर उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। संन्यास में जब संन्यास की बात हो रही है, संन्यास धारण किया है, तो फिर हमने जो त्याग दिया उसके बारे में हमें फिर से विचार नहीं लाना है। और कर्म योग में क्या, कर्म योग में कुछ भी त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें बस क्या करना होता है, उसमें सब कुछ भगवान को अर्पित करना है ना। भक्ति में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें कर्म करते करते ही हम शुद्ध हो जाएंगे, और इस प्रक्रिया में हमें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो भक्ति करते करते स्वयं ही वो हमें शुद्ध कर देती है, हम शुद्ध हो जाते हैं। तो भक्ति में कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है, यानी कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म करना बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। इस तरह से भगवान ये बता रहे हैं कि इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है।
ना। और देखते हैं फिर, सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यस्थित संयुग उभयो विदन्ते फलम। संयोग उभयो विदन्ते फलम। तो अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो अज्ञानी जो होते हैं ना, या फिर कई नास्तिक लोग जो होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि भक्ति योग और सांख्य योग अलग अलग है ना। भक्ति योग और सांख्य योग में हमने क्या जाना था, किसे कहते हैं सांख्य योग, जिसमें आत्मा का ज्ञान दिया गया था ना अध्याय 2 में, हम शरीर नहीं आत्मा है, इस तरह का। तो वो सांख्य योग होता है। तो जो नास्तिक लोग होते हैं अभक्त, वो कहते हैं कि सांख्य योग और भक्ति योग दोनों अलग अलग हैं। सांख्य योग का मतलब वही था जो अभी मैंने बताया कि शरीर नहीं आत्मा। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, सांख्य दर्शन में संसार का मूल जो भगवान श्री कृष्ण उनको ढूंढना होता है। सांख्य दर्शन में है ना, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना और फिर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देना है। और कर्मयोग में, कर्मयोग को भक्ति योग भी कहते हैं, बुद्धि योग भी कहते हैं। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं। इसमें इसका भी जो लक्ष्य है वो भी भगवान श्री कृष्ण को ही ढूंढना है, कर्मयोग का। तो क्योंकि दोनों के उद्देश्य एक ही है, और तो इसलिए दोनों एक ही हैं और दोनों का लक्ष्य भी एक है, वो है भगवत प्राप्ति, है ना। तो जो इस चीज को जानता है, या इनमें से जो किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण कर लेता है, या तो सांख्य योग का कर ले या भक्ति योग का, तो वो दोनों वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। कर्म योग या कर्म संन्यास, फिर से ये प्रश्न एक बार और आ गया है। ये ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। यानी कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। सार ये है। तो देखिए, जो मनुष्य कर्म फलों से घृणा नहीं करता है ना, और ना ही कर्म फल की वो इच्छा करता है, तो देखिए इसमें श्रील प्रभुपाद जी जो थे, उन्होंने कभी किसी भी कर्म से घृणा नहीं की। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद जी, अगर आपको बहुत सारा धन संपत्ति सोना इत्यादि दिया जाए तो क्या आप उसको ले लोगे? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि हाँ, मैं क्यों नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल लूंगा अगर कोई मुझे दान करता है, और मैं उसको सब को उस धन को मंदिर निर्माण में लगा दूंगा। यानी जो भक्त होते हैं ना, कृष्ण भावना भावित, वो किसी चीज से घृणा नहीं करते। वो ये नहीं कह रहे कि ये तो माया है, इसको छूना भी पाप है, मैं इतने धन का क्या करूंगा, धर्म से तो मुझे परहेज है ना, इस तरह की बातें नहीं करेंगे। वो उसको भगवान की सेवा में अर्पित कर देंगे। और जो दूसरे लोग होते हैं मिथ्याचारी सन्यासी या अन्य प्रकार के जो सन्यासी होते हैं, वो इन सबसे बिल्कुल दूर रहते हैं, छूते ही नहीं है कि नहीं नहीं ये नहीं, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो गई बस ठीक है। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ पर उनको समझा रहे हैं। तो ऐसा मनुष्य जो है समस्त द्वंद्वों से रहित होकर बंधन को पार कर जाता है ना। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात् भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो ब्रह्मणाय धाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पदम पत्र अंभसा। तो जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो योग युक्त तो बताया इसमें ना। तो जो योग से युक्त होता है ना व्यक्ति, वो क्या करता है, वो बिल्कुल सारे कर्म फल जो है भगवान को अर्पित कर देता है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, अपने भौतिक भोग की कोई इच्छा नहीं होती,
और सब कुछ भगवान को अर्पित करता है, और वो पाप कर्मों से उसी तरह से बचा रहता है जैसे कि कमल का पत्ता होता है जल में, है ना, वो पानी से विलग रहता है, पानी से जुड़ा हुआ नहीं होता। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस तरह से अपने आप को रखता है, क्योंकि वो जानता है कि सारी वस्तु जो है भगवान की है और भगवान इसके स्वामी है, और शरीर भी भगवान का है। तो इस शरीर को भी हमें भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम सारे पाप कर्मों से, कल्मशों से बचे रहेंगे। कैसे? जैसे जल में कमल का पत्ता बचा रहता है, जल में रहकर भी वो नहीं भीगता है ना। तो जैसे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे, है ना, लेकिन फिर क्या करा था, यहाँ पर देखते हम, श्री प्रभुपाद जी हैं ये, श्री प्रभुपाद जी की जय। तो श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि बहुत ज्यादा वातावरण वहां का खराब था ना, सारे पाप कर्म वहां पर हो रहे थे। लेकिन उन लोगों के बीच में वो रहे, लेकिन उसमें किसी भी एक बुराई में भी वो लिप्त नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उनको भक्ति में लगा दिया सबको। तो ये चीज होती है जो भगवान के भक्त होते हैं, कृष्ण भावना भावित लोग होते हैं, वो किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते, किसी भी बुराई से, और वो अपने आप को बचाते हैं और दूसरों को भी भक्ति में लगा देते हैं। और देखिए, हनुमान जी ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, और उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। तो हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई थी तो वो ये नहीं चाह रहे थे कि मेरा नाम होगा, है ना, कि मैं बहुत बड़ा महान काम कर रहा हूँ। अपने लिए नहीं किया उन्होंने, राम के लिए किया था। और ना ही वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे कि मैंने समुद्र को पार किया है। वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उसकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी, है ना। तो हनुमान जी की प्रत्येक सांस पर जो है प्रभु श्री राम जी का नाम है, और उन्हीं के लिए वो हर कार्य करते हैं। तो इस तरह से जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वो भगवान के लिए ही काम करते हैं, अपने लिए नहीं। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। तो हमारी जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी हमारे फल हैं, कोई भी कर्म करते हैं उसका जो भी हमें फल मिलता है वो हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके लगाव से, यानी उस कर्म के बंधन से हम छुट जाएंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं, है ना। तो जो साधु पुरुष होता है वो, उसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है, और वो सभी को जो है एक समभाव से देखता है, उसमें भेदभाव वो नहीं करता सभी, और विनीत रहता है, वो विद्वान होता है ना। तो भक्त जो है सभी में भगवान को देखते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से सब भगवान की सेवा में लग जाए ना। वो केवल अपने अपने आप को ही भगवान की सेवा में नहीं लगाता, वो दूसरों को भी भगवान की सेवा में लगाता है। अपना भला नहीं चाहता, दूसरों का भी भला चाहता है ना। तो आपने यदि किसी को भोजन करा दिया, किसी को अच्छे कपड़े दे दिए, है ना, तो वो जो है वो उन पर दया है, वो अस्थायी दया कहलाती है। लेकिन अगर आपको किसी पर स्थायी दया करनी है तो क्या करना होगा, उन्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा दिलाना होगा। असली दया वही होती है ना। तो इसलिए भगवत भक्त जो है वो सबको भगवान की भक्ति में लगाते हैं, और वो सभी में भगवान का अंश भी देखते हैं। यही संस स्पर्श जाप होगा दुख योन्य एवता आद्यवंत कौन्तेया न ते सूरम ते बुधा। तो बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेता। तो जो चतुर व्यक्ति होता है वो भौतिक संसार की जो इंद्रियों के जो भोग हैं उसमें वो आनंदित नहीं होते हैं। देखिए, इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित हैं, हमारी इंद्रियां भी उसी के अंतर्गत रह के कार्य करती हैं। तो पहला चित्र देखिए, इसमें लाइट जल रही है और बहुत सारे पतंगे हैं ना। तो इसमें जो है ये पतंगे उस लाइट के, यानी उनकी कौन सी किस कारण से वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, अपनी आंखों के कारण। जो उनकी आंखें हैं, नेत्र हैं, उनके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि वो उनका
उनको सुख देने के लिए उस आग के पास जा रहे हैं, और वो उसमें वहां जलकर, यानी उस लाइट में जो है वो तड़प के अपने प्राण त्याग देते हैं। दूसरे में देखिए हिरन है, ये हिरन का चित्र दिखाई दे रहा। तो ये क्या करता है कि जब शिकारी आता है तो वो एक विसिल सीटी बजाते हैं, और उस सीटी की आवाज उसको, इसके कानों को बड़ी अच्छी लगती है, तो ये कर्ण इंद्रियों के कारण फंसता है, और उस सीटी का अनुसरण करता हुआ ये अपने आप ही शिकारियों के पास पहुंच जाता है, और शिकारी जो है फिर इनका, हिरन का शिकार कर लेते हैं। इसी तरह से मछली है, मछली भी अपने जो उसकी रसना है, जीभ है, स्वाद, उसके कारण से फंसती है ना। उसमें जाल में वो जो मछुआरा है कांटा में कुछ लगा के खाने की सामग्री और फेंकता है, और वो उसके उस पर आकर्षित होती है, और वहां पर फिर वो मरती है, फिर उसको बाहर मछुआरा उसको निकाल लेता है ना। इसी तरह से यहाँ पर ये भोरा है, भोरा जो है गंध के कारण, नासिका के कारण, ये हमारी इंद्रिया ना पांच, तो नासिका के कारण ये मृत्यु को प्राप्त होता है, सुगंध सूंघता है और फिर पानी में डूब के वहीं मर भी जाता है। और फिर ये एक हाथी का बताया इसमें कि हाथी जो होता है ये जो है ये भी अपनी इंद्रियों के पे वशीभूत रहता है। तो जब शिकारी आते हैं वो क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं इसको पकड़ने के लिए, और गड्ढे के ऊपर बहुत सारी घास बिछा देते हैं, चारा डाल देते हैं, और दूसरी तरफ जो है एक जो फीमेल हाथी होती है, हथनी होती है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो जब ये हाथी उस मादा हाथी को देखता है तो उसके पीछे भागता है, और भागते भागते ये उस गड्ढे पर से होके गुजरता है, और उस चारे में उसको दिखता नहीं कि यहाँ पे गड्ढा है, और उसके कारण वो उस गड्ढे में गिर जाता है, और फिर शिकारी इसको निकाल कर इसका शिकार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जो है, ये तो जानवरों की बात है, तो ये जो है अपने इंद्रियों के कारण सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं ना, फंस रहे हैं। लेकिन हम मनुष्यों की स्थिति भी ऐसी ही है, हम भी अपनी इंद्रिय भोगों के कारण इस जो कर्मों के बंधन है इसमें फंसे हुए रहते हैं, इंद्रिय भोग के कारण ना। तो अब इसमें एक और देखते हैं, ये देखिए इसमें जो है एक व्यक्ति धन के लिए गलत काम कर रहा है, कोई स्त्री के लिए गलत कार्य कर रहा है, उसको लगता है कि ये सब अगर मुझे मिल जाएंगे तो सुख मिल जाएगा। कोई जमीन जायदाद के लिए लड़ाई कर रहा है, धन संपत्ति के लिए ना, देखिए बहुत सारा पैसा पकड़े हुए बैठा है। तो ये सारे इंद्रिय तृप्ति के काम है, और इनके कारण इन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वो इंसान जो है गलत गलत काम करता है, और वो इसमें फंस जाता है ना, भव बंधन में फंसा रहता है, कर्मों के बंधन में फंस जाता है। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सौहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। तो भगवान यहाँ पर अब कह रहे हैं कि सब क्या सोच रहे हैं कि ये जो भी कुछ है इस तरह का, कि ये स्त्री जो है ये मेरी है, धन संपत्ति जमीन जायदाद सब कुछ मेरा है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। तो मुझे समस्त यज्ञ और तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर और समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं, तो भोक्तारम, तो भगवान जो है परम भोक्ता है, पहला शब्द इसमें आया है। तो वो कह रहे हैं कि यदि तुम्हें संसार में खुश रहना है तो मेरे से जुड़ कर रहो, यदि तुम मुझे आनंदित करोगे तो आप अपने आप ही खुश हो जाओगे, आपको खुशियां अपने आप मिल जाएंगी। कैसे? जैसे कि वृक्ष होता है ना, वृक्ष को अगर सींचते हैं, उसकी जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा वृक्ष अपने आप ही पुष्ट हो जाता है ना, उसके अलग अलग टहनियों और पत्तों को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती ना। तो दूसरा इसमें एक स्टोरी भी है छोटी सी, कि जैसे कि एक बार क्या होता है कि शरीर के जो सारे अंग होते हैं, आपने बचपन में पढ़ी भी होगी कहानी, कि वो सब क्या कहते हैं कि हम, हाथ कहता है मैं कितनी मेहनत से भोजन पकाता हूँ, पैर कहता है कि मैं भोजन की सामग्री लेके आता हूँ, मुंह कहता है, दांत कहते हैं कि मैं कितने मेहनत से उसको चबाता हूँ भोजन को, और ये भोजन जो है सारा पेट में चला जाता है ना। तो हम तो कुछ काम नहीं करेंगे क्योंकि सारा तो ये पेट खा जाता है।
तो इस तरह से वो काम करना बंद कर देते हैं, और पेट को जब भोजन नहीं मिलता तो क्या होता है, सारे अंग जो है शिथिल हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। और फिर देखते हैं कि पेट को भोजन नहीं मिला, और फिर उनको समझ में आ जाता है, और फिर जब फिर उनको फिर से सारे काम करने पड़ते हैं, और जैसे पेट में भोजन जाता है तो सारे अंग अपने आप पुष्ट हो जाते हैं, सब में अपने आप ही ताकत आ जाती है। इसी तरह से जब हम भगवान को खुश करते हैं तो सारे जो है देवी देवता सब जो है अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, अलग अलग से किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं होती ना। यज्ञ तपसाम दूसरा शब्द है, यज्ञ तपसाम। तो कोई भी तपस्या जो है भगवान कृष्ण के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। श्री प्रभुपाद जी ने कहा था, वो कहते हैं कि आराधी तो यदि विष्णु तपसाम तथा किम, नाराधी तो यदि विष्णु तपस्याम तथा किम। कि यदि आप ने विष्णु की तपस्या कर ली तो दूसरी तपस्या करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, और यदि आपने कृष्ण की आराधना नहीं की है तो आपकी तपस्या का कोई फल नहीं मिलने वाला आपको। तो विष्णु और कृष्ण एक ही हैं, तो इसलिए अ, अगर भगवान की कृष्ण की तपस्या की है तो किसी अन्य की तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए कृष्ण भक्ति के बिना हमारा जीवन जो है बिल्कुल अधूरा है। यदि कोई कृष्ण प्रेम को जागृत कर लेता है तो उसे फिर कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या कह रहे हैं, सर्वलोक महेश्वर, यानी इस जो जगत है इसमें बहुत सारे लोक हैं, है ना, 14 लोक हैं, और 14 लोक और समस्त देव, सर्वलोक महेश्वर, और सारे लोकों के जो महेश्वर हैं, ईश्वर हैं, उन सब का परमेश्वर जो है वो कृष्ण ही है। ईश्वर किसको कहा है, देवताओं को। तो 14 लोक और सभी देवताओं के परमेश्वर जो है भगवान श्री कृष्ण ही है। ईश्वर तो बहुत हैं, जैसे शिव हैं, शिव जी, गणेश जी, माँ दुर्गा है, सूर्य देव, अग्निदेव, इंद्र देव, और भी बहुत सारे ये सब ईश्वर है। लेकिन महेश्वर कौन है, वो है श्री कृष्ण, जिनको ईश्वरों का हेड कहा जाता है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ही है वो, और वो सर्वोच्च परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो इनके बराबर ना तो कोई है और ना ही कोई इनसे बढ़कर है। जैसे किसी कंपनी में ना बहुत सारे मैनेजर होते हैं, लेकिन उनका भी एक कोई हेड होता है ना। तो जीव क्या चाहता है, वो चाहता है हर जगह अपना स्वामित्व जताना चाहता है कि सब कुछ मेरा है। ये नहीं जानता कि सब कुछ भगवान का, सर्वलोक महेश्वर, ये सारे लोग जब भगवान के हैं, हम भी भगवान के हैं, तो फिर भला कोई भी चीज हमारी कैसे हो सकती है ना। तो वो इस चीज को नहीं जानता, सब पे अपना अधिकार जमाना चाहता है। तो जैसे एक बार क्या हुआ था, बलि महाराज जो थे उन्होंने स्वर्ग तक अपना राज्य फैला लिया था, स्वर्ग को भी जीत लिया था, और देवताओं को स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ा था। तब देवताओं की मदद करने के लिए भगवान जो है श्री कृष्ण वामन रूप धारण करके आए थे, और 2 पग में ही पूरी पृथ्वी को नाप लिया था। फिर उन्होंने पूछा कि उनसे केवल उन्होंने क्या मांगा था कि 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज ने कहा, वो तो घमंड में चूर थे, बोले कि 3 पग 3 कदम जमीन की क्या वैल्यू है, ले लीजिए आप जितनी चाहिए। और उनके जो शुक्राचार्य जी थे, गुरु गुरु अ, राक्षसों के जो गुरु थे, वो उनको मना कर रहे थे। और आपने देखा भी होगा, टीवी में भी बताते हैं। तो वो उन्होंने उनको मना किया, लेकिन वो नहीं माने। बलि महाराज बोले 3 कदम देने से क्या फर्क पड़ना मेरे को। तो जब वामन भगवान ने 2 कदम में सारी पृथ्वी नाप ली, तो तीसरा कदम कहाँ रखे, तो बलि महाराज को अपना शीश उनके चरणों में रखना पड़ा कि आप ऐसा करिए, अब ये तीसरा कदम मेरे शीश पे रखिए, सिर पे। तो तब बलि महाराज ने तीसरा कदम उनके सिर पे रखा और उनको पाताल लोक में भेज दिया था। तो इस तरह से जो है भगवान, इस संसार में जो भी है वो सब कुछ भगवान का है, और अहंकारियों का भगवान अहंकार चकनाचूर कर देते हैं, है ना। तो समस्त लोक और देवताओं के परमेश्वर है। फिर है सुहृद सर्वभूता नाम, तो भगवान सभी जीवों के उपकारी और हितैषी हैं, सबके मित्र हैं। कुछ लोग भी ये भी कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, तो बिल्कुल सही है, हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, भगवान से भी नहीं डरना है। हमें तो भगवान से बस प्रेम करना है, डरना नहीं है। तो ज्ञात्वा माम, भगवान कह रहे हैं कि इन सब बातों को जो जान लेता है, जिस दिन जान जाएगा इन सब बातों का, जब उसको ज्ञान हो जाएगा, उस दिन उसको वो शांति प्राप्त हो जाएगी,
है ना। ये शांति वो वाली शांति नहीं कि ओम शांति ऐसा बोलते हैं, वो नहीं। वास्तविक शांति उसको प्राप्त हो जाएगी जब भगवान के इस स्वरूपों को इस तरह से वो समझ जाएगा कि ये भगवान जो भी संसार में है, वो सब भगवान का है। भगवान ही परम भोक्ता है, समस्त कारणों के कारण भगवान है। तो अभी ये देखिए, एक सोने की ईंट है, बहुत मूल्यवान है, और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो हम पेपर वेट बना दें अगर सोने की ईंट को, तो उसकी कितनी वैल्यू कम कर रहे हैं ना अपन। पंखा चलता है, कागज उड़ता है, तो क्या करते हैं, पेपर वेट रख देते हैं। और कोई व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, पेपर वेट की जगह अगर सोने की ईंट रख रहा है, तो ये तो उसकी बेवकूफी है ना, है ना। तो इसी तरह से ये मानव शरीर हमें किस लिए मिला है? मानव शरीर जो है सोने की ईंट की तरह बहुत ही बहुमूल्य है, ये बार बार नहीं मिल सकता, है ना। इस सोने की ईंट से बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बनाए जा सकते हैं, है ना। इसी तरह से इस मानव शरीर से जो है हम बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, जो हम अन्य शरीर में रह के नहीं कर सकते। हम 84 लाख योनि को भोग कर इस मानव शरीर में आए हैं, तो पता नहीं क्या क्या बने होंगे ना। तो जो काम हम उन शरीरों में करने की सोच भी नहीं सकते, वो काम हमें इस मानव शरीर में रहकर करना है। और हम क्या करते हैं, इस मनुष्य शरीर में भी हम वही काम करते हैं जो हम जानवरों के शरीर में करते आए थे, है ना। इंद्रिय भोगों के ना, भोजन प्राप्त करना, इंद्रिय तृप्ति करना, ये सारे काम तो हम अन्य योनियों में भी कर चुके हैं। तो कम से कम इस मानव योनि का हमें सदुपयोग करना चाहिए, भगवान की हमें भक्ति करना चाहिए। आप इस शरीर के अलावा किसी अन्य शरीर में भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते। देखिए, अगर कोई कुत्ता है मान लीजिए, वो मंदिर में जाता है, हो सकता है वो भगवान की भक्ति करना चाह रहा हो, हम एक बार मान लें ऐसा, तो क्या होगा कि कोई उसको करने देगा क्या? वो चाहकर भी नहीं कर सकेगा, सब उसको वहां से भगा देंगे। कोई भी जानवर आता है, कोई भी, हम पूजा घर में पूजा करने बैठते हैं, कोई चींटी आ जाती है, मकोड़ा आ जाता है, कुछ भी आता है, तो हम तुरंत उसको वहां से भगा देते हैं ना। तो अन्य किसी शरीर में हम भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते, केवल एक मानव शरीर है जिसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो ये 5वां अध्याय का श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। श्री प्रभुपाद जी की जय। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है ना। कर्मयोग से मुक्ति किस तरह से प्राप्त होती है? तो कैसे? भगवान को सब कुछ अर्पित करने से। तो कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। तो दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त हो गया, मतलब कल हमारा यही कार्य था, दिव्य ज्ञान, है ना। तो ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है। तो भक्ति योग को हमें समझ लेना चाहिए, क्या है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत में हम भगवान के विषय में सोचते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनके लिए ही सारे कार्य करते हैं। और देखिए, भोग उनको लगाए, खाते तो हम ही है ना, बस उनको हमें केंद्र में रखना है। जो भी कार्य करते हैं हम भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए कार्य करते हैं, वही भक्ति योग है, वही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करके हम भक्ति की तरफ ही जाते हैं। ज्ञान प्राप्त होगा तो हम भक्ति योग को बहुत अच्छे तरीके से और समझ पाते हैं। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है ना। वो भौतिक प्रकृति जो है उस पर अपना स्वामित्व जताता है कि ये मेरा है, सब कुछ मेरा है। और जैसे ये मैं मेरा का भाव आया और वो माया के चक्कर में फंस जाता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण भी है।
जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है ना। जब तक वो पदार्थ के यानी प्रकृति के संपर्क में रहेगा तो उसे कर्म करना पड़ेगा, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि आप किसी के भी साथ रहें, कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, लेकिन अगर बस भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होते हुए रहेंगे तो आप आध्यात्मिक जीवन में चले जाएंगे, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो भक्ति का हम अभ्यास करेंगे तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, वो हम है भगवान के अंश। जो गुण भगवान में है वही गुण हमारे अंदर है, हमारा दिव्य स्वरूप प्रकट होता है जब हम भक्ति करते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी का उद्देश्य भी यही था कि सभी को वो भक्ति में लगाएं। श्री प्रभुपाद जी ने ये नहीं चाहा कि मैं खुद की तरक्की कर लूं और दूसरों को इस विषय में ना बताऊं। वो उन्होंने खुद तो भगवान भगवत धाम को प्राप्त किया ही है और वो चाहते हैं कि सभी भगवत धाम को प्राप्त करें, अपने अपने घर वापस जाएं। तो इस तरह से उन्होंने ये चीजें बताई है। जैसे कि हमारी आंख होती है ना, आंख में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, सर्जरी करवाते हैं और फिर से हमें दिखने लगता है। इसी तरह जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और उनसे जूझने की जो शक्ति है वो हमें मिल जाती है। ऐसा नहीं कि भक्तों को कोई कष्ट नहीं आते, भक्तों को भी बहुत परेशानी आती है, लेकिन वो परेशानियों से विचलित नहीं होते और उनसे जूझने की उनको शक्ति मिल जाती है और उनको वो बड़ी आसानी से सहन कर लेते हैं। तो इस तरह से जीव का जो है पुनः रूप प्रकट हो जाता है। तो देखिए, एक बार ट्राई करिए, अगर आप भौतिक जीवन में है, भौतिक जगत में है, भौतिक प्रकृति से घिरे हुए हैं, इच्छाएं है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं है, तो उससे जो प्राप्त होगा सुख वो अस्थायी होगा और अस्थायी होने से क्या होगा, हमें ये विषाद मिलेगा, टेंशन मिलेगी। और यदि आप दूसरी तरफ देखिए भगवत भक्ति है, तो भगवत भक्ति करेंगे तो सुख और शांति और प्रसन्नता, आनंद मिलेगा। देखिए भक्त कैसे नृत्य कर रहे हैं ना, तो उससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इतना सब ज्ञान देने के बाद भगवान जो है अंतिम फैसला क्या कर रहे हैं, अर्जुन पर ही छोड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो उनको, अब तुम्हारी जो इच्छा वैसा करो, यथेच्छसी तथा करो। मैंने तुम्हें दिव्य ज्ञान दिया, कर्म योग दिया, भक्ति योग बता दिया, सब बता दिया। अब तुम्हारी जो इच्छा वो तुम करो। अपनी इच्छा को वो उस पर थोप नहीं रहे हैं। जबकि कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम जो भी कि इस संसार में जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, कि भगवान की इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा हम लोग सुनते आए हैं। लेकिन होता क्या है, भगवान हमें गलत कार्यों में क्यों लगाते हैं, कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है। तो ऐसा नहीं होता, भगवान हमें गलत कार्यों में कभी नहीं लगाते। उन्होंने हमें सोचने समझने की एक बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। उससे हमें अपना निर्णय लेना चाहिए कि हमें किस मार्ग पर चलना है, किस मार्ग पर नहीं चलना, कौन सा मार्ग गलत है, कौन सा सही है ना। अंदर से हमारे आवाज भी आती है, जो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में स्थित है, वो हमें बार बार सचेत करते हैं, बताते हैं कि तुम ये गलत करने जा रहे हो, लेकिन हम उनकी बात मानते नहीं, अनसुना कर देते हैं। और क्या करते हैं, वही करते हैं जो हमारे इंद्रियों को अच्छा लगता है, हमारे मन को जो अच्छा लगता है, हम मन की बात सुनने लगते हैं। भगवान परमात्मा की जो परमात्मा जो साक्षी रूप में हमारे भीतर स्थित है, उनकी बात हम नहीं मानते और इस तरह से हम गलत रास्ते पर चल निकलते हैं। और जो परमात्मा की बात मानता है वो कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह से अध्याय का सारांश ये है। आज हमने पढ़ा संन्यास या कर्मयोग। तो इन दोनों में अर्जुन पूछ रहे हैं दोनों में क्या श्रेष्ठ है, तो इसमें भगवान ने यही बताया कि कर्मयोग इसमें श्रेष्ठ रहेगा। यत श्रेय है ना, कि जो श्रेष्ठ हो वो मुझे बताओ। फिर कर्मयोग, संन्यास, तो इन दोनों में कर्मयोग विशिष्ट है, कर्मयोग विशिष्ट से। अभी प्रश्न हम अभी ले लेंगे, बस ये समाप्त होने वाला है। निष्काम कर्म बंधन से मुक्त करता है ना। तो कुर्वन् अपि न लिप्यते, यानी कार्य को करते हुए भी वो
कर्म के बंधन में लिप्त नहीं होता। कौन? जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधते हैं। फिर है कि परमात्मा पर ध्यान के द्वारा मुक्ति कैसे पाने है? ज्ञात्वा माम शांतिम विच्छति। तो वो जो सब कुछ जान लेता ना, क्या जानता है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृद सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांतिम विच्छति। जो ये सारी बातें जान लेता है कि मैं ही समस्त यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता हूँ और सारे लोगों का स्वामी हूँ, सभी का मैं सुहृद हूँ, मित्र हूँ, तो वो जो है परम शांति को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। ये हमारा अध्याय आज यही समाप्त हुआ। आज थोड़ा 5-7 मिनट पहले हो गया है, नहीं तो ज्यादा समय लग जाता है। अच्छी बात है। तो हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। अब आपके जो प्रश्न हो वो पूछिएगा। अनम्यूट करके पूछ लीजिए। खुशी खुशी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी प्रश्न इनको अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। माता जी चैट बॉक्स में बहुत सारे दिखते हैं मेरे को देखते हुए। आज का श्लोक देना था। अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। भजन के लिए भी एक माता जी ने कहा था, मुझे भजन बहुत प्रिय है, कोई भजन सुना सकते हैं क्या? मैं चाहती हूँ कि क्लास के पहले कोई भजन करें, बोले। क्लास यूट्यूब पर, हाँ लाइव चलती है प्रभु जी, वो देखना पड़ेगा। चलिए, प्रश्न तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, हरे मैं ना कृष्णा एक। माता जी। हरे कृष्णा। माता जी लाइव लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर कर दी गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। वो पूछ रहे हैं कि यूट्यूब पर भी है क्या ऐसा? हाँ ठीक है प्रभु जी। हो गई प्रभु जी आपकी क्लास ना? क्लास थी ना? जी माता जी, जस्ट अभी खत्म हो गया। ठीक है, आज का मैं श्लोक देने के लिए फिर से शेयर करती हूँ, मैं भूल गई थी। ये वाला श्लोक है, महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम विच्छति। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद करना है। और याद नहीं होता है तो आप देखकर भी बोल सकते हैं, लेकिन याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। संजय प्रभु जी, प्रश्न तो आज नहीं है, हैंड रेज भी नहीं जी हो रहा है माता ना? जी, जो 2 हैंड रेज है माता जी। हाँ, तपस प्रभु जी का और ये हरे समृद्धि माता कृष्णा जी। तपस प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। कृष्ण माता। हरे कृष्णा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये जो क्विज आता है व्हाट्सएप ग्रुप में, ये क्विज का मैं नहीं दे पा। प्रभु जी आपकी आवाज थोड़ा सा कट रही है। हम्म। हाँ हाँ माता जी। जी प्रभु जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्विज आ रहा है ना,
हाँ, ओपन नहीं वो हो रहा है। क्विज का मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं नहीं, ओपन नहीं हो रहा है। ओपन नहीं हो रहा है ना, कि क्वेश्चन के आंसर आपको दे नहीं आ रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं आ रही नहीं है। क्या करने से आएगा वो मालूम नहीं है मेरे को। संजय प्रभु जी से आप फोन पे बात कर लेना, वो आपको समझा देंगे कैसे क्या होगा, है ना प्रभु जी। जी जी माता जी। लिंक प्रभु ओपन जी नहीं हो एक रही शायद। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं प्रभु जी? हाँ, रजिस्ट्रेशन तो मैंने ये तो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन तो मैंने किया है, हाँ तो प्रभु जी, नहीं। दो रजिस्ट्रेशन करने थे। एक आपने जब ये ग्रुप ज्वाइन किया था वो हाँ अलग से हुआ था। अभी क्विज के लिए जो लिंक भेजी गई थी उसमें से करना था रजिस्ट्रेशन। हाँ, वही रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसीलिए दिखा रहा है। हाँ तो यूजर नेम इसलिए और क्विज नहीं पास हो पाया है। यूजर नेम और पासवर्ड नो चाहिए प्रॉब्लम क्या? प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, कोई टेंशन नहीं है। आप जो है एक जैसे क्लास खत्म होने के बाद या फिर कल जैसे आप फ्री होते हैं तो एक जो जिस नंबर से मैसेज आते हैं आप उसमें मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, तो रजिस्ट्रेशन का जो इशू है वो क्लियर कर लेंगे। आपका नंबर मेरे को कैसे मिलेगा आप प्रभु जी? ग्रुप में हैं प्रभु जी आप? हाँ, ग्रुप में तो हूँ, किंतु हाँ तो ग्रुप ओनली। में प्रभु जी जिस नंबर से भी मैसेज आते हैं वो नंबर पे आप मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है, जी, एक ही बता नंबर दूँ। से मैसेज आते हैं उसमें, तो उस नंबर पे आप मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा एक। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। जी, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा समृद्धि माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस जन्म में क्या हमें कभी भगवान प्रकट हो सकते हैं, कोई मतलब हाँ। कुछ करने से या कैसे? क्या कभी हम्म। किसी को प्रकट हुए हैं भगवान पहले? और अगर हमें भगवान से मिलना है या हम चाहते हैं कि हम भगवान को देख पाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी भक्ति भक्ति को बढ़ाना होगा, उसके लिए हमारी भक्ति इतनी दृढ़ होनी चाहिए, बिल्कुल दृढ़ विश्वास, एकदम किसके जैसा, भक्त प्रहलाद जैसा। हमारी भक्ति में बिल्कुल दृढ़ता होगी तो हम भगवान के दर्शन जरूर कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि ऐसी भक्ति हमसे हो ही नहीं पाती है, कोई कर ही नहीं पाता है। तो इस कारण से भगवान हमें दर्शन नहीं देते। बहुत अब बहुत लोगों को देते हैं ना भगवान दर्शन, बिल्कुल संभव है माता जी, अगर हमारी भक्ति में बिल्कुल अनन्य भक्ति होनी चाहिए कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण के अलावा अन्य और कोई दूसरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। और उनकी जब हम भक्ति करते हैं तो वो हमें अवश्य दर्शन देते हैं। बस उसी स्तर की हमारी भक्ति होनी चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। माता जी मैं ये पूछ रही थी कि मतलब अगर हमें भगवान के दर्शन चाहिए तो हम भक्ति का कौन सा मेथड यूज करें, जैसे कि पूजा करना, जप करना, या मेडिटेशन करना, तपस्या करना, या भगवान के बारे में ही सोचना, या फिर गरीबों की सेवा करना, या कब तक करना जब तक हमें भगवान जी दिख नहीं जाते तब तक? देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि गरीबों की सेवा की जो आपने बात की है, गरीबों की सेवा करना यानी मानव सेवा कहलाती है। और हमें मानव सेवा हमारे लिए इतने मायने नहीं रखती, हमें माधव सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। तो ये सोचना हमें है कि हमें मानव सेवा करनी है कि माधव सेवा करनी है, हम जगत की सेवा करें या जगन्नाथ की सेवा करें, है ना। तो ये जगत की और मानव की सेवा तो साइड में चलती ही रहती है, क्योंकि जब हम भगवान के भक्त होंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो हमारे अंदर क्रूरता के भाव तो हो ही नहीं सकते ना। हमें कोई भी परेशान दुखी दिखाई देगा तो हम निश्चित रूप से उसकी हर तरह से मदद करने का प्रयास करेंगे जितनी हमसे हो सकेगी। तो मानव सेवा के लिए हमें अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जगत नाथ की जब हमें सेवा करनी है तो उसके लिए हमें बहुत अपनी भक्ति में सुदृढ़ होना पड़ेगा, तो हम उनको प्रसन्न कर पाएंगे और फिर तब वो हमसे खुश होकर दर्शन देंगे। तो तो अभी हमने देखा ना कि चिंतन करना है, कृष्ण भावना भावित होना है। कृष्ण भावना भावित कैसे होंगे? तो हमारे जो प्रातः हम
मंगल आरती होती है, 4:30 बजे से शुरू होती है। और उसके बाद फिर हमारा चैंटिंग शुरू होता है, 16 माला पर जप करते हैं। फिर उसके बाद हमारी श्रृंगार आरती, इस तरह से प्रोग्राम चलते रहते हैं मंदिर में तो। लेकिन घर में इतने ज्यादा नहीं हो पाएंगे। फिर भी हमें जो है सारी अपने भगवान की जो आरतियां वगैरह है जो हमें वो भी सब करना है। और साथ में हमें भगवान कृष्ण भावना भावित होकर रहना है ना। हर समय कृष्ण का ही चिंतन करना है, खाते पीते सोते जागते चलते फिरते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा नहीं कि हम है ना, तो ऐसा नहीं कि हम बस उसके लिए जोर जोर से बोलते रहे, है ना, अपने मन में उनको स्मरण करना है। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शुभदीप प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट हरे कीजिए। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं पूछ रही थी, वो जो क्विज आता है वो बंगाली में नहीं मिलेगा? बंगाली बुक का प्रभु जी हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। हाँ प्रभु जी, आप हिंदी में एक कुछ समझ में थोड़ा नहीं आता पर्सनल है में ना। आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है जी जी प्रभु प्रभु जी, आप एक पर्सनल में मैसेज कर दीजिएगा तो हम आपको उसकी ग्रुप की लिंक सेंड कर देंगे। आपको ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जी प्रभु जी, जी धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विशाल प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी एक बार बता दीजिए, कर्म योग और कर्म संन्यास योग में जो पार्थक्य है उसको जरा बता देंगी? बताया ना प्रभु जी अभी इतना सारा। हाँ, थोड़ा थोड़ा नेटवर्क से मैं बाहर था तो समझ नहीं आया। और एक बार जरा सा बता दीजिए तो अच्छा होगा माता जी। कर्म संन्यास योग और कर्म योग। तो कर्म संन्यास में क्या होता है, हमें कर्म को छोड़ के संन्यास लेना होता है। सब कार्य छोड़ने पड़ते हैं, अपना घर बार परिवार सब छोड़ छाड़ के हमें बाहर निकलना होता है घर से, घर का त्याग करके, है ना। और कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए, कहीं वनों में जाके तपस्या करनी पड़ेगी, या हिमालय पर्वतों पे जाके जो गुफाओं में बैठ के ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं ना, इस तरह हाँ का आचरण हमें करना होगा। तो वो होता है कर्म संन्यास योग, है ना। हाँ और इसमें पतन के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि शरीर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो हमें सताएंगी, है ना। भूख है, भूख हमें परेशान करेगी, तो उसके लिए हमें कर्म करने पड़ेंगे, है ना। रहने के लिए उसको वो भी देना पड़ेगा, आश्रय जहाँ भी रहना है ना, सारे जो कार्य हमें घर में करने होते हैं वो सब वहां पे भी करने ही होंगे। वो थोड़े अलग स्तर के होंगे। तो ये हुआ कर्म संन्यास योग। तो इससे भी भगवान को तो पाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत कठिन मार्ग है। दूसरा है कर्म योग। तो कर्म योग को भक्ति योग कहा गया है। तो यानी कार्य करते हुए हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो कैसे कार्य करने हैं, वो जो भी हम काम करते हैं वो भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं ना। कर्म हमने किया, फल की आसक्ति वो भी हमने कर्म योग में सीखी थी। फल की आसक्ति हमें नहीं करनी है, तो उसका फल जो है भगवान पे छोड़ना है। एक तो ये काम, और दूसरा ये है कि जो भी काम हमने किया है, जो भी हमें फल प्राप्त हुआ है, वो फल जो है पहले हमें भगवान को अर्पित करना है। सारी चीजें हमें भगवान को समर्पित करना, फिर उसका उपभोग हमें स्वयं के लिए करना है। तो हमें कर्म को त्यागने की आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही उसके परिणामों को त्यागने की आवश्यकता होगी। कर्म का फल जो हमें मिला है उस परिणाम को भी त्यागने की हमें आवश्यकता नहीं है, बस हमें भगवान को अर्पित करने की आवश्यकता है। तो ये होता है कर्म योग। हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अविनाश प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। अविनाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। माता जी मुझे पूछना था कि किस प्रकार से हम श्री कृष्ण भावनामृत की ओर अपने आप को अग्रसर करें, स्वयं को किस प्रकार से उस तरफ ले जाया जा सकता है? उसके लिए हमें सबसे पहले तो भक्तों का संग लेना होगा,
ना। शास्त्रों का संग लेना होगा और फिर गुरु का संग, गुरु का आश्रय हमें लेना होगा। ये 3 प्रक्रियाओं से हमें गुजरना है और इन तीनों का साथ हमें बहुत जरूरी है। भक्तों का साथ हम रखेंगे तो हमारी भक्ति जी बहुत माता आगे बढ़ती है। उससे भक्तों से हमें प्रेरणा मिलती है, वो हमारा कदम कदम पे मार्गदर्शन करते हैं। और शास्त्र जो भगवत गीता है जो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा शास्त्र है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं ना, बहुत इसमें गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। और जी माता जी। तो इन सब का हमें जब हम इन सब से जुड़ेंगे तो हमारी भक्ति स्वतः ही आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। बस हमें छोड़ना नहीं है। अगर आपने सोचा कि भगवत गीता यथारूप पुस्तक हमने इस्कॉन मंदिर से खरीद ली है या ऑनलाइन मंगा ली है, अब श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य है वो हम अपने आप अकेले पढ़ते रहेंगे, हमें सब समझ में आ रहा है ना। माता जी जो समझा रही है वो तो श्रील प्रभुपाद जी ने सब लिखा हुआ है, तो हमारे तो सब समझ में आ गया है ना। और आप जो है भक्तों का संग अगर छोड़ देते हैं तो हमारी भक्ति वहीं रुक जाती है, जैसे कि भरत महाराज की रुकी थी ना। एक जी उदाहरण माता के जी। माध्यम से समझाया था ना कि भरत महाराज वन में जाके उन्होंने तपस्या की और भक्तों का संग छोड़ दिया, तो उनकी भक्ति भी वहीं खत्म हो गई थी ना, वो फिर से आसक्त हो गए थे। इस तरह से हमें इन तीनों का साथ लेकर चलना है और बस अपने अंदर कृष्ण भावना को जगना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी, माता अब जी, और नहीं। प्रतिमा माता जी का प्रश्न है कि जैसे हम भगवान को जो है राधा माता को हम लेफ्ट में रह के ये प्रणाम करते हैं, तो इसके उन्होंने 2 रीजन बताए हैं कि एक तो ऐसा रीजन है कि भगवान को सिर्फ प्रेम भक्ति से समझा जा सकता है और हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में है होता है, इसलिए हम लोग लेफ्ट में रख के प्रणाम करते हैं ताकि हमारा हार्ट सीधा भगवान से जुड़ सके। दूसरा ये कि भगवान दर्शन के लिए उनके अपोजिट में सारे देवतागण हमेशा उपस्थित रहते हैं, तो अगर हम सीधा प्रणाम करेंगे तो देवतागण की तरफ पैर होते हैं, तो इसलिए हम लोग लेफ्ट में रख के प्रणाम करते हैं। क्या ये दोनों रीजन के अलावा कोई दूसरा रीजन है क्या माता जी, ये बताना है। अच्छा अच्छा, देखिए इसके विषय में ज्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है, तो मैं या तो इसके लिए जानकारी निकालूंगी कि ऐसा भी प्रणाम के लिए ऐसा होता है क्या, है ना। तो जो आपने बताया मेरे को ये कारण बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि वास्तव में हमारा हार्ट जब लेफ्ट साइड होता है और भगवान के लिए जब हम प्रणाम करेंगे तो बिल्कुल सही है। और सारे भक्त जो देवता हैं देवी हैं वो उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, ये भी बिल्कुल बात सही है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ कारण है, तो ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं इसके बारे में जानकारी निकाल के आपको बताऊंगी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। माता जी, अभी जस्ट मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ हमारे यहाँ नागपुर में इस्कॉन टेम्पल में गया था, तो सेम जी यही जो ये प्रोसेस वहाँ पे जैसे मैंने देखा था कि हम दंडवत प्रणाम जब करते हैं भगवान श्री कृष्ण को तो लेफ्ट में साइड से करते हैं। तो मैंने वहाँ के प्रभु जी से पूछा था, तो माता जी आपने जो रीजन दिए हैं प्रतिमा माता जी, दोनों ही रीजन यही है। प्रभु जी ने वहां से बताए थे कि हम जब किसी के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके सर की मतलब अपने सर उनकी तरफ करके प्रणाम करते हैं, तो इसका मतलब हम अपना शीश झुका रहे हैं। और जो प्रभु जी ने बताया कि हम लेफ्ट में इसलिए करते हैं कि हमारा जो हमारा मन है, हम प्रभु के लिए वो अर्पण कर रहे हैं, इसलिए हम अपना मन जो है प्रभु के चरणों में रखते हैं, इसलिए हम लेफ्ट साइड होके प्रणाम करते हैं। तो आपने जो दोनों रीजन दिए हैं माता जी, वही रीजन प्रभु जी ने बताए हैं माता जी, जो मुझे पता है। हम्म। हाँ, इसके अलावा तो और हमें नहीं पता है ना प्रभु जी, जी जी माता जी। है ना। हाँ ठीक है प्रभु जी। और करें प्रभु जी, बस क्लास एंड करें आप। जी माता जी, और तो प्रश्न नहीं है। हाँ ठीक है प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील जय। प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। खुशी माता जी। हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण जी। सभी को। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।